सासू माँ का काम, मेरे गेट के बाहर। हद होती है, अभी से तोड़ूंगी। बात गेट के बाहर या गेट के अंदर की नहीं है, बात यह है कि मेरे घर में कोई भी कपड़े फोल्ड करके नहीं रखता और ना ही चीज़ों को उनकी जगह पे। तो वही मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखो ऐसे रहती हैं चीज़ें। और जो लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत ऑफेंसिव बिहेव करती हूँ, मैं लोगों को सही से जज नहीं कर पाती हूँ, तो वो ये चीज़ें देख के समझे कि मैं जज सही कर रही हूँ, बस आप मुझे सही से नहीं जज कर पा रहे हो। वैसे किसी के जज करने से कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है। मैं अपने काम के साथ साथ अपने बच्चे को भी संभालती रहती हूँ और घर की सारी चीज़ों को उनके व्यवस्थित जगह पे भी रखती हूँ। बाई चांस कभी ऐसा होता है एक दो चीज़ें इधर उधर छूट गई हूँ। अब देखो इंसान है, काम करते करते सब लोग थक जाते हैं, मैं भी थक जाती हूँ और चिल्लाती भी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है, ना ही मेरी इतनी एज है कि मैं चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाऊँ, और ना ही इतना पेशेंस है कि मैं बुढ़ापे में आ गई हूँ और मैं हर चीज़ों को समझने लगी हूँ। ऐसा भी नहीं है मेरे अंदर। लड्डू लड्डू लड्डू, ए लड्डू, चलो अब मम्मी रूम में चले। यहाँ का भी बेडशीट चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ। मैं सोच रही हूँ ये वाला बिछा दूँ, क्योंकि कई दिन से इसे ओढ़ रही थी। हाँ यही बिछा देती हूँ। देख ही रहे हो दशा आप। वैसे तो ये पुरानी बेडशीट है, ज़्यादा कुछ ख़राब हुआ नहीं है, फिर भी मैं इसको चेंज कर देती हूँ। चलो तो हाँ ठीक है, गुस्सा आता है तो चिल्ला के निकालती भी हूँ, अपनी चीज़ों को बताती भी हूँ और कहने की हिम्मत भी रखती हूँ, क्योंकि सही हूँ ना। गृहिणी में या घर की हाउसवाइफ में जो मेन चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा सब्र होता है, लेकिन मेरे में नहीं है। सच बता रही हूँ, मैं चीज़ों को धीरे धीरे सीख रही हूँ। अभी मुझे सिर्फ 4 साल हुए हैं। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है। पर जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरे घर में सारे के सारे बच्चे ही हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड इंसान है। उन्हें हर चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित चाहिए और मुझे उनसे ज़्यादा व्यवस्थित चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि मुझे OCD है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। इसलिए मेरा काम ना सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ और बहुत जल्दी कामों में लग जाती हूँ। और अभी आप देख रहे हो मैं काम कर रही हूँ, मेरा बच्चा भी मेरे साथ साथ कर रहा है। वो काम नहीं कर रहा, काम को बढ़ा रहा है। तो ये बेडशीट आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत प्यार से और हैंडमेड है। ये कुछ बेडशीट का हाल है। एक सीन मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये जो बेडशीट है ना, ये मेरी मामी ने ना मेरी शादी से पहले कढ़ाई करके मुझे दी थी, शादी के लिए ही स्पेशली। ये हाथ से सब कुछ कढ़ा हुआ है, ये देखो, ये सब कुछ हाथ से बनाया गया है। थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन मुझे पता है कि 2-3 बार अगर बिछाऊँ ना और धो धा दो तो फिर वही शेप पकड़ लेगी। ये बिल्कुल भी लिटिल बिट छोटी हो रही है यहाँ से। अदरवाइज़ बहुत ब्यूटीफुल बेडशीट है, बहुत ब्यूटीफुल। और इतना मेहनत का काम है ना, ये इतना मेहनत का काम है। इसे दुसूती की कढ़ाई कहा जाता है हमारे यहाँ। अब पता नहीं आपके यहाँ क्या कहा जाता है। पीछे चंडी पाठ चल रहा है। और कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो इसको, इतनी बारीक कढ़ाई की हुई है, इतनी बारीक। और मैंने ना शायद ये दूसरी बार इसको बिछाया है अब तक। तो आप रेगुलर इसको यूज़ करूँगी तो ये लाइन पे आ जाएगी। बहुत खूबसूरत बेडशीट है। लड्डू, अभी बाबू को सुला के आ रही हूँ। और ना आज ना मुझे कुछ भी काम नहीं करना। आज अष्टमी है, मेरा व्रत है, मम्मी का भी व्रत है। और आज मैंने सोच रखा है कि मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी। मैंने मम्मी से बोला है कि आप आइए मंदिर से, पापा के लिए खाना बना दीजिए। एक आदमी का खाना बनाना है, क्योंकि पिछले हफ्ते ना, मतलब जब पहला व्रत था नवरात्रि का, उस दिन मैंने ना पापा के लिए चोखा, दाल, चावल, रोटी बना रखा था। और चोखा में मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला था कि नहीं खाएंगे वो, मतलब मैं छूऊंगी नहीं, उस चक्कर में कि व्रत है तो नहीं छूना है, ऐसा करके। वो क्यों मैंने उनको जब खाना दिया, प्याज ला प्याज खा लिया। फिर मतलब क्या है बिना लहसुन प्याज के खाना बनाने का? तो मैंने बोला मैं लहसुन प्याज नहीं छूऊंगी, आपको बनाना है आप बना दो। एक दिन भी बिना लहसुन प्याज के अगर आप लोग नहीं रह पाते तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो वही आएंगी तो बनाएंगी, एक दिन भी तो आराम मिलना चाहिए यार। कोई घर हमारे नाम थोड़े लिख दिया है कि हमें ही सब कुछ करना है। तो आज मैं कुछ भी नहीं करने वाली। मैंने बोला है कि आप एक आदमी का खाना बनाना है, वो आप बना देना। हाँ, दूध गर्म कर दिया है, चाय वाय बना के सबको दे दी है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर ही रही हूँ। बाबू को आज पूरे दिन बाबू मेरे ज़िम्मे है, मम्मी के ज़िम्मे सिर्फ खाना बनाना है। देखते हैं, करती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, आज मैं सिर्फ एडिटिंग करूँगी और एक दो काम बचे हुए छोटी मोटी सिलाई है वो कर लेते हैं।
मैं हमेशा अपफ्रंट होकर बोलती हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरी बातों का बुरा भी लगता है कि अपने सास से काम करा रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। भाई सास भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ। इनफैक्ट मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, एज की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा छोटी हूँ और इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे सबसे कम काम करना चाहिए। पर हाँ, मैं करती हूँ जितना मेरे से हो पाता है और नहीं हो पाता है तो मैं अपफ्रंट होकर बोलती भी हूँ कि नहीं हो पाएगा, अब आप कर लो, क्योंकि एक इंसान को जान देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हमेशा से ये चीज़ सीखी है कि अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों को ही काम करना पड़ेगा और तभी घर संभल पाएगा। लेकिन ठीक है, जितना ज़्यादा मैं कर पाती हूँ उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। और दोपहर में आया था मेरा भाई, तो बाबू की मस्ती तो आप देख ही रहे हो। मामा को तो बिल्कुल अच्छे से पहचान गया है और देख रहे हो आप कैसे कैसे मुंह बना रहा है। अब इसके ऊपर के भी दांत आ गए हैं और एक दांत आया है अभी, मतलब इसके पास कुल 3 दांत हो गए हैं। आज ना मम्मी ने सारा बर्तन धो दिया, मेरे जिम्मे कुछ काम नहीं है। पूजा का भी बर्तन सब साफ़ हो चुका है, बस ये कपड़े फोल्ड कर दूँ, बाबू का बिस्तर लगा दूँ। और अभी हम लोग उठे हैं सो के 4 बजे, मैं और बाबू। आज फुल टू आराम है। आज मन रही है नवमी, दुर्गा जी की पूजा, घर की बहू की पूजा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज मैंने किचन से ब्रेक लिया था, और एक दिन के ब्रेक में क्या होता है मैं दिखाती हूँ। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं तो फिर से सब लोग मेरे ऊपर तलवार लेके चढ़ जाएंगे। जिस लहसुन प्याज से बचने की मैं कोशिश कर रही थी भाई, वो पैरों में लग रहा था। और मुझे आप में से कौन कौन बता सकता है कि किस किस को इस ब्रेक की ज़रूरत थी? मुझे तो बिल्कुल नहीं थी। अब कुछ करने के बाद अगर ऐसा घर मिलता है ना तो मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और सच्ची बता रही हूँ, जिसे OCD है ना वो एक बार ये वीडियो देख लिए, कसम से कह रही हूँ उसकी OCD नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगी सच में। और ये मेरा ही घर है, मैं खुद इसके बारे में बात कर रही हूँ। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे घर में कोई रहना पसंद करेगा? मैं तो बिल्कुल नहीं। आप शायद रह लो। क्या बताऊँ, ब्रेक के बाद जो काम होता है ना भैया, मत ही दो ब्रेक। तो अगर आपको लग रहा है ना कि ब्रेक लेना अच्छा होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और जहाँ पे ऐसी गंदगी फैली हो वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने इसकी सफाई की है तब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं वापस जाके सो गई हूँ। कितने भी OCD है, लेकिन मैंने अगर ब्रेक लिया है तो लिया है। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं उठ के सीधे तैयार हुई हूँ और पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले रेडी हो जाते हैं पूजा करने से पहले, और मिलती हूँ आप सबसे। और हाँ वेट, मिलने से पहले मुझे ये बताइए कि मैंने जो कलर पहना है इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि आज कौन सा दिन है? ज़रूर कमेंट करें कि कौन सा दिन है आज और कौन सा कलर मैंने पहना हुआ है दिन के हिसाब से। और फिर चलिए मिलते हैं आप सबसे। नमस्कार जी, सुप्रभात, राम राम आप सभी को। तो चलिए पूजा करने चलते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं बाबू की कुछ मस्तियों के साथ। तो जैसा कि अब त्योहारों की तो लाइन लग चुकी है और नवरात्रि के बाद सबसे पहले आता है करवा चौथ, उसके बाद आती है दिवाली, छठ और उसके बाद तुलसी जी का पूजन। तो मुझे जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं वैसे वैसे काम करती जा। और जैसे ही मेरा बच्चा 1 घंटे आधा घंटे के लिए सोता है ना, मैं सफाई करना शुरू कर देती हूँ। तो आज मैंने एक रूम की और सफाई की और कुछ गैस बर्नर हमारे घर में रखे हुए थे पहले से, उन्हें आज साफ किया है। और इसे मैं 2 दिन में करूंगी क्योंकि भारी भारी काम होता है तो हम वीडियो भी शूट नहीं कर पाते और ना ही उन चीज़ों को तुरंत के तुरंत निपटा पाते हैं। तो मैं इस काम को 2 दिन में लगातार किया है। और हाँ, शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भारी काम था और बहुत वजनदार चीज़ें उठानी पड़ रही थी। भगवान जी, अच्छा आप भगवान जी को जय कर दो, जय भगवान जी कर दो, जय भगवान जी जय। वहाँ रहते हैं बाबू के भगवान जी, वहाँ पे ऊपर रहते हैं। जय भगवान जी। हाँ, गिर मत जाना जय करने में। बाय 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 भगवान जी, टाटा बाय बाय बाय, टाटा बाय बाय बाय, टाटा बाय बाय बाय। आप मीठी दे दो, एक माँ कर दो, माँ कर दो। अरे शर्मा गई क्या? फोन काट दी, मम्मी आ गई क्या? ताली बजा दो, ताली बजा दो। तो रिस्क लेके काम करना मेरा कोई काम का मतलब ऐसा कोई इरादा नहीं रहता। और आपको पता है कि मैं बिना स्टैंड के वीडियो बनाती हूँ, जिसके हिसाब से मेरे अगर 700 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि आप सबका इतना प्यारा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, उसकी खुशी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात कि ये मेहनत की है और मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुँह से जय जय जय। वेरी गुड, वेरी गुड। ताली बजा दो, ताली बजा दो। हाँ, दैट्स कॉल्ड अ गुड बॉय। यस, जय। ये हुए ना मेरे बच्चा, जय जय।
जय भगवान जी। हाँ, सारा भगवान जी को जय बोलो, सबको जय बोलो। जय भगवान जी, जय। आओ 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 भगवान जी, आओ आओ भगवान जी। टाटा बाय बाय कर दो, टाटा बाय बाय। हाँ, टाटा बाय बाय बाय, टाटा बाय बाय, जय। मिट्टी मिट्टी दे दो भगवान जी को। मुआ, मुआ, मुआ। कर दो भगवान जी को। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय। आप अब टाटा बाय बाय कर दो, टाटा बाय बाय बाय। ऊपर देखो। आप सबका प्यार सपोर्ट मुझे बहुत आगे बढ़ा रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ऐसे ही मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो बहुत 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 धन्यवाद आप सबका। ये एक थैंक्स वीडियो भी है उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को देखा है और जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर, जो मेरी मजबूत नींव बने हुए हैं, उनको भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर द 700 सब्सक्राइबर्स, बहुत ज़्यादा थैंक यू। और देखो, बच्चों को ना बचपन से ही चीज़ों की आदत डालनी चाहिए। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं पूजा करती हूँ तो मेरा बच्चा मेरे साथ वहाँ पे बैठा रहता है। ये सिर्फ 10 महीने का है और इसको जो चीज़ें हम सिखाते हैं ये वही सीखता है। जैसे जय करना, भगवान जी की जय करना, हाथ जोड़ना, नमस्ते करना, बाय करना, मीठी देना, ये सब चीज़ें ये 6 महीने का था तब से करता है। ताली तो इसने 5 महीने से ही बजानी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसकी दादी इसके साथ साथ मिलके ताली बजाती रहती हैं और इसको गीत गाने सारी भक्ति की चीज़ें सिखाती रहती हैं। और साथ के साथ मैं भी, जब भी मैं इसके साथ बैठती हूँ, मैं इसे सिर्फ अच्छी चीज़ें ही सिखाती हूँ। हर कोई करता है, लेकिन हाँ, आपको शुरू से ही इन चीज़ों की आदत डालनी चाहिए और रैपिडली इन चीज़ों को करना चाहिए। अब ये एक बैग देख लीजिए, ये मेरे हस्बैंड का जिम बैग है जो मैंने बाबू के लिए कन्वर्ट कर दिया है। तो मेरे बच्चे को कहीं अगर ले जाना होता है तो मैं इसी बैग में उसके सारे सामान रख देती हूँ और ना सोने से पहले मैं सबके कपड़े निकाल देती हूँ, जैसे बाबू सुबह क्या पहनेगा, मैं सुबह क्या पहनूंगी, डे वाइज। और आज ये जो येलो कलर का सूट आप मुझे पहने हुए देख रहे हैं, मैं पूजा करने जाती हूँ तो इसी सूट में जाती हूँ, इसलिए मैंने इसको पहन रखा है। और बाबू अभी मस्ती कर रहा है और मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ इधर से उधर। और मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ जाइए और देखिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे परिवार के साथ जुड़े रहिए और अपना और मेरा, हम दोनों का एक दूसरे के साथ जो संबंध है ना, उसे और मजबूत करिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सीख रही हूँ कुछ चीज़ें, मैं आपको भी सिखाती जा रही हूँ। और अभी आप देख लो कि ये कैसे सोया है। ये ना रात को 2:30 बजे मैंने इसका वीडियो बनाया था, ये ऐसे सो रहा था बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। और मेरे इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सबका सपोर्ट और मेरा प्यार हमारे चैनल को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। टेक केयर, बाय बाय।